हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद निहारिका। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 4 द ट्रीलेस ग्रासलैंड्स ऑफ क्लास 5th एसएसटी। इस चैप्टर के लिए मुझे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि उनको इस चैप्टर पर वीडियो चाहिए, उनके एग्जाम्स में आने वाला है। दिस इज़ वाई आई एम चूजिंग दिस चैप्टर फॉर टुडे। इस चैप्टर को हम पूरा रीड करेंगे, मैं आपके साथ रीड करूंगी। अगर आपके पास सेम बुक है तो आप भी मेरे साथ मार्क करते जाना, जो मैं इंपॉर्टेंट मार्क करूंगी। अदरवाइज आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, है ना। एंड बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, अगर आपको भी चैप्टर वीडियो चाहिए थी सो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ताकि उनके भी ये चैप्टर काम आए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड वहाँ पे बेल आइकन भी होगा, आप उस बेल आइकन को प्रेस करोगे तो जब भी मेरी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। एंड अगर आपके पास भी कोई चैप्टर है जो आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे अपने चैप्टर का नाम, क्लास कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर है गेट स्टार्टेड। इन दिस लेसन यू विल रीड अबाउट अ वीट प्रोड्यूसिंग रीजन। इस लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं वीट प्रोड्यूसिंग रीजन, वो जगह है जहाँ पे वीट उगाते हैं, जहाँ पे गेहूँ उगता है। हाउ मच डू यू नो अबाउट वीट? आपको वीट के बारे में, गेहूँ के बारे में कितना पता है? सर्कल द करेक्ट आंसर इन ईच। यहाँ पे नीचे आपको आप देख सकते हो, आपको 4 पॉइंटर्स दिए हुए हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे इसका करेक्ट आंसर। फॉर एग्जाम्पल लिखा है नंबर 1 में, वीट इज अ फूड ऑब्लिक कैश क्रॉप। वीट फूड क्रॉप है या कैश क्रॉप है? अकॉर्डिंग टू यू, अगर आपको लगता है कैश क्रॉप है तो आप लिखिए नंबर 1 कैश क्रॉप, अगर फूड क्रॉप है तो आप लिखिए नंबर 1 फूड क्रॉप। इसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। चलिए आगे चैप्टर शुरू करते हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हो, यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू है। ग्रासलैंड्स आर लार्ज प्लेन्स ऑफ ग्रास। ये हमको पता है, चैप्टर का नाम भी क्या है? द ट्रीलेस ग्रासलैंड्स, है ना। तो ग्रासलैंड क्या होता है? एक लार्ज प्लेन ऑफ ग्रास, एक लार्ज लैंड, एक बिल्कुल बहुत बड़ी सी लैंड जिसपे ग्रास ही ग्रास है। इसको हम मार्क करेंगे, जो जो भी इम्पोर्टेंट होगा प्लीज़ उसको साथ साथ आप मार्क कीजिएगा, ठीक है। इसको हमने मार्क करेंगे। दे आर फाउंड इन वार्म एंड ड्राई प्लेसेस। और ग्रासलैंड्स कहाँ पाए जाते हैं? वार्म एंड ड्राई प्लेसेस में, वो जगहें जो गर्म होती हैं, है ना, और सूखी होती हैं, वहाँ पे ग्रासलैंड पाए जाते हैं। इन दीज एरियाज द रेनफॉल इज टू लिटिल फॉर फॉरेस्ट टू ग्रो। ऐसे एरियाज में रेनफॉल बहुत कम होती है, बारिश बहुत कम होती है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट ग्रो नहीं कर पाता, ठीक है। अब आगे पढ़ने के लिए हमें नीचे देखना पड़ेगा, देखते हैं क्या लिखा है। पर उससे पहले लेट अस ऑल अंडरस्टैंड दिस मैप। एज यू ऑल कैन सी, मेजर टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में कहाँ कहाँ ग्रासलैंड है वो हमें यहाँ दिखाया हुआ। देखिए जैसे देख सकते हो, इस तरह आपको दिख रहा होगा, ये हमारा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना। इधर जो ग्रासलैंड है उसका नाम है प्रेरीज, प्रेरी ग्रासलैंड्स, है ना। इधर देखिए, इधर नॉर्थ अमेरिका में, है ना, ये प्रेरीज, ये एक ही है। नॉर्थ अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आता है और उसके अंदर जो ग्रासलैंड है उसका नाम है प्रेरी। अगर आप यहाँ देखेंगे एशिया में, तो एशिया का जो ग्रासलैंड है दैट नेम इज स्टेपिस। स्टेपिस जो है वो एशिया का है। आगे देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में क्या है? पैम्पस। जो ग्रासलैंड है उसका नाम है पैम्पस। अफ्रीका के ग्रासलैंड का नाम है वेल्ड्स और ऑस्ट्रेलिया के ग्रासलैंड का नाम है डाउन्स। इस तरीके से हमें सारे कॉन्टिनेंट्स में जितने भी ग्रासलैंड्स हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। आई होप आप सबको ये समझ में आया हो। चलिए आगे नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। हम जैसा कि यहाँ हमने अभी लास्ट पढ़ा था कि इन दीज एरियाज द रेनफॉल इज टू लिटिल फॉर फॉरेस्ट टू ग्रो बट जस्ट इनफ। इनफ के बाद यहाँ आगे लिखा हुआ है इनफ टू प्रिवेंट द लैंड फ्रॉम टर्निंग इनटू अ डेजर्ट। यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है, पर हाँ इतनी होती है जिससे लैंड डेजर्ट ना बन जाए, जो ज़मीन का टुकड़ा है वो डेजर्ट ना बन जाए, रेगिस्तान ना बन जाए। बिकॉज एज वी ऑल नो, डेजर्ट एरिया में बहुत ज़्यादा कम बारिश होती है ना, इसलिए वहाँ पे सूखा पड़ जाता है। तो यहाँ पे इतनी बारिश होती है कि ना तो बहुत ज़्यादा ना तो बहुत कम। हैंस देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज एंड बुशेस इन अ ग्रासलैंड। ग्रासलैंड में बहुत ही कम ट्रीज और बहुत ही कम बुशेस। ऑफकोर्स ये बात है, जिस जगह पे पानी कम होगा, रेनफॉल कम होगी, वहाँ पर तो ट्रीज नहीं ग्रो हो पाएंगे, है ना, बुशेस नहीं ग्रो हो पाएंगे, तो यहाँ पे बहुत कम है। मोस्ट ऑफ द ग्रासलैंड्स आर इन द टेम्परेट जोन। मोस्टली जो ग्रासलैंड्स होते हैं वो टेम्परेट जोन में होते हैं। दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट। जैसा कि हमने ऊपर मैप में पढ़ा था कि इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है, अलग अलग कॉन्टिनेंट के हिसाब से, है ना। जैसे हमने पढ़ा था
कि जो नॉर्थ अमेरिका है उसमें जो ग्रासलैंड है उसे प्रेरी कहते हैं, है ना। जो हमारा साउथ अफ्रीका है उधर वेल्ड्स कहते हैं, तो यहाँ अलग अलग नाम है, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, जो पहला हमारे पास टॉपिक है, द प्रेरीज इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना। इसको हम मार्क कर लेंगे। चलिए रीड करते हैं। द प्रेरीज जो है सबसे नॉर्थ अमेरिका में ये पाया जाता है, तो हम इसके बारे में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। द प्रेरीज आर अ वास्ट स्ट्रेच ऑफ जेंटली स्लोपिंग टेम्परेट ग्रासलैंड्स इन नॉर्थ अमेरिका। जैसा कि उन्होंने बताया कि एकदम वास्ट स्ट्रेच है, ये बहुत बड़ा है ये ग्रासलैंड नॉर्थ अमेरिका में, है ना। और प्रेरी इज़ अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स ग्रासलैंड। जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रेरी क्या है, प्रेरी एक फ्रेंच वर्ड है जो कि इसका मतलब क्या है, ग्रासलैंड। दैट इज़ वाई इसका नाम भी हमने प्रेरीज रखा नॉर्थ अमेरिका में। अब इसकी लोकेशन के बारे में बात करते हैं। द प्रेरीज एक्सटेंड फ्रॉम कैनेडा इन द नॉर्थ टू मैक्सिको इन द साउथ। प्रेरीज शुरू होता है नॉर्थ में कनाडा से और साउथ में मैक्सिको तक प्रेरीज एक्सटेंड करता है। इट कवर्स द होल सेंट्रल ऑफ यूएसए। पूरा का पूरा जो यूएसए है उसका पूरा सेंटर पार्ट ये कवर करता है। चलिए आगे देखते हैं। नाउ वी हैव इज द लैंड। अब प्रेरीज का जो लैंड है वो कैसा है। द प्रेरीज वर वंस कवर्ड विथ थिक टॉल ग्रासेस, है ना। एक बार जो प्रेरीज है वो क्या हो जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी ग्रासेस इसमें ग्रो हो जाती हैं, है ना। एक बारी मतलब पूरे ईयर में ये ग्रो हो जाती हैं। टुडे दीज फ्लैट एंड फर्टाइल लैंड आर द बिगेस्ट फार्मिंग। अच्छा इसके आगे हमें राइट साइड पे पढ़ना पड़ेगा, पर ये कह रहे हैं कि आज ये फ्लैट और फर्टाइल लैंड वो लैंड होती है जहाँ पर क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, फसल उगा सकते हैं। दैट टाइप ऑफ लैंड इज़ वेरी वेरी यूजफुल टू ग्रो गुड क्रॉप्स, ठीक है। अच्छा बिफोर वी मूव अहेड टू द राइट साइड, लेट अस सी व्हाट एग्जैक्टली इट इज। ओके यहाँ लिखा हुआ है बाइसन्स और अमेरिकन बफेलोज ग्रेज इन द प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। यहाँ आपको दिखाया हुआ है कि नॉर्थ अमेरिका में जो बाइसन्स होते हैं और अमेरिकन बफेलोज होते हैं वो क्या करते हैं, वो ग्रेजिंग करते हैं। ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है, घास चरना, है ना। तो ये सब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए सब ग्रास है ना, तो ये वही कर रहे हैं। चलिए आगे राइट साइड पे पढ़ते हैं। जैसा कि नीचे लिखा था कि टुडे दीज फ्लैट एंड फर्टाइल लैंड्स आर द बिगेस्ट, क्या है ये, फार्मिंग रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड की बिगेस्ट फार्मिंग रीजन, मतलब वो जगह जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होती है, क्रॉप ग्रो होती है। द मिसिसिपी एंड द मिजोरी आर टू बिग रिवर्स दैट फ्लो थ्रू दिस रीजन। इसका मेन रीज़न ये भी है क्योंकि इस जगह से दो बड़ी रिवर्स पास होती है जिसका नाम है मिसिसिपी एंड मिजोरी। इसकी वजह से भी इस जगह को जो है बिगेस्ट फार्मिंग रीजन कहा जाता है। क्लाइमेट, अब इसका क्लाइमेट के बारे में पढ़ लेते हैं। इन द प्रेरीज विंटर्स आर कोल्ड, विंटर्स ठंडे होते हैं, समर्स आर हॉट। रेनफॉल इज मॉडरेट, जिसे हमने पढ़ा कि रेनफॉल ना तो ज़्यादा होती है ना ही कम होती है। अबाउट 52 to 70 सेंटीमीटर्स अकर मोस्टली इन द समर सीजन। मोस्टली समर सीजन में यहाँ पर बारिश होती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके वेजिटेशन के बारे में कि यहाँ पे क्या क्या ग्रो होता है। वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स ग्रो इन दीज ग्रासलैंड्स। बहुत वाइड वैरायटी के जो है प्लांट्स जो है यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं ना, अलग अलग टाइप के प्लांट्स यहाँ ग्रो किए जाते हैं। ट्रीज आर रेयर इन द प्रेरीज। ट्रीज जो है वो बहुत ही रेयर है, मतलब बहुत कम पाए जाते हैं प्रेरीज में, एक्सेप्ट अलोंग द रिवर्स। रिवर के आसपास ट्रीज होंगे पर उनके अलावा बाकी जगह पे ट्रीज बहुत कम पाए जाते हैं। ग्रास ग्रोज क्विकली ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन के टाइम में जो घास होती है वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है एंड चेंजेस टू हे इन ऑटम, और ऑटम में वो हे में बदल जाती है। चलिए आइए फैक्ट वाइज पढ़ते हैं। फैक्ट वाइज में क्या है हमारे पास, द मिसिसिपी इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन नॉर्थ अमेरिका। ओ माय गॉड, ये हमें पहली बार पता चला। चलिए इसे मार्क कर लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिसिसिपी नॉर्थ अमेरिका की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है एंड देखिए यही रिवर जो है वो प्रेरीज से होते हुए गुजरती है। इट राइजेज इन लेक इट्साका एंड ड्रेन्स इनटू द गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये शुरू होती है लेक इटास्का से और कहाँ तक खत्म होती है, गल्फ ऑफ मैक्सिको तक। मार्क ट्वेन्स द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन डिस्क्राइब्स पीपल एंड प्लेसेस अलोंग दिस रिवर। जो मार्क ट्वेन्स है उन्होंने डिस्क्राइब करा लोगों को और रिवर के आसपास की जगहों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे कि पिक्चर के बारे में आपसे बात पहले ही कर ली थी, चलो अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हो अब हमारे पास है वाइल्ड लाइफ। प्रेरीज की वाइल्ड लाइफ कैसी है। द एनिमल्स दैट लिव हेयर हैव अडेप्टेड देमसेल्फ टू द सेमी एरिड क्लाइमेट।
यहाँ के जो एनिमल्स हैं उन्होंने अपने आप को ऐसा अडेप्ट कर लिया है कि वो इस तरह के क्लाइमेट में सर्वाइव कर पाते हैं। दे कैन विथस्टैंड वेरी हॉट समर्स एंड फ्रीजिंग कोल्ड विंटर्स। वो खुद ब खुद ही, चाहे कितनी भी गर्मी हो चाहे कितनी ठंडी हो, दे कैन सर्वाइव। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ अ फ्यू एनिमल्स दैट लिव इन द प्रेरीज। चलिए इन एनिमल्स के पिक्चर्स देखते हैं जो प्रेरीज में रहते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे को यहाँ दिखाया है बाइसन, जो हमने ऊपर ही पढ़ा था, है ना, बाइसन जो ग्रास ग्रेस कर रहे थे, है ना। फिर ये प्रेरी डॉग, ये डॉग है, ठीक है। ये है प्रेरी चिकन, यहाँ पे चिकन भी होता है। एंड देन देयर इज कोयोट, यहाँ पे कोयोट। तो ये क्या है, वाइल्ड लाइफ इन द प्रेरीज। प्रेरीज के जो वाइल्ड लाइफ होते हैं वो हमें यहाँ दिखाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रेरीज के बारे में। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, मतलब वो पैसे कैसे कमाते हैं, लोग अपना जीवन कैसे जीते हैं, लाइफ कैसे सर्वाइव करते हैं। चलिए वो पढ़ते हैं। द प्रेरीज आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड। प्रेरीज जो है वो बहुत ज़्यादा कल्टिवेटेड, मतलब ऐसी जगह है जहाँ पे कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है, क्रॉप्स बहुत ज़्यादा ग्रो होती है। कॉर्न, है ना, जिसे हम मक्का कहते हैं, मेज, इज कल्टिवेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट। कॉर्न कहाँ ग्रो होता है, ईस्टर्न पार्ट में। एंड वीट इन द सेंट्रल पार्ट, और वीट जो है वो सेंट्रल पार्ट में ग्रो होता है। कैटल इज रियर्ड इन द वेस्टर्न पार्ट। कैटल होते हैं भेड़ बकरियां, है ना। ये सब जो होते हैं ये वेस्ट पार्ट में इन्हें रेयर किया जाता है, मतलब वेस्ट पार्ट में ले जाके ये वहाँ पे घास चरते हैं। फार्मर्स प्रोड्यूस इनफ वीट फॉर द होल कंट्री। और फार्मर्स इनफ, बहुत, इतना गेहूं जो है ग्रो कर लेते हैं जो कंट्री के लिए इनफ होता है। एंड ऑल्सो फॉर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करने के लिए भी इनफ होता है, कि अपने कंट्री के कंजम्पशन के लिए तो वो ग्रो करते ही करते हैं, साथ ही साथ दूसरी जगह, दूसरी बाहर की कंट्रीज में भी ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। दैट इज वाई द प्रेरीज आर कॉल्ड द वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए प्रेरीज को क्या कहा गया है, वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा वीट ग्रो किया जाता है। अदर क्रॉप्स हेयर आर बार्ले, राई, ओट्स, लेंटिल्स, मस्टर्ड, पीस एंड बीन्स। जो यहाँ बाकी क्रॉप्स पाई जाती हैं वो है बार्ले, राई, ओट्स, लेंटिल्स, मस्टर्ड, पीस एंड बीन्स। तो एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि वाई प्रेरीज आर कॉल्ड वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। आपको ये समझ में आया, बिकॉज ये इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं वीट का कि ये अपनी कंट्री के तो रखते हैं, साथ साथ ये बाकी दूसरी कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करते हैं। दिस इज वाई इसको वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। चलिए अब राइट साइड के पेज पे पढ़ते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है अ वीट फील्ड इन द प्रेरीज, ठीक है। ये वीट फील्ड इन द प्रेरीज है, यहाँ पे देख सकते हो आप। कहने का मतलब ये है कि ये वो जगह है प्रेरीज में जहाँ पे फार्म है, गेहूं का खेत है, जहाँ पे गेहूं उगाई जाती है, ठीक है। आगे हमारे पास नीचे लिखा हुआ है, चलिए उसको पढ़ लेते हैं। द प्रेरीज ऑल्सो हैव मीट पैकिंग फैक्ट्रीज। प्रेरीज में और भी काम होते हैं, जैसे मीट पैकिंग फैक्ट्रीज। ये मीट पैक करने वाली फैक्ट्रीज भी है। यहाँ डेयरी फार्म है ना, जिसमें गाय, बफेलो, है ना, गोट, इन सब का मिल्क निकालते हैं, है ना, फिर उसको सेल करते हैं। फ्लावर मिल्स हैं यहाँ पे, जो गेहूं उगाते हैं उससे आटा बनाते हैं, उसकी भी मिल्स हैं, फैक्ट्रीज हैं। मैनी मिनरल्स आर फाउंड हेयर। बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पाए जाते हैं। लिग्नाइट, कोल, मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस आर माइंड इन लार्ज क्वान्टिटीज। यहाँ पे ये सब भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो है नीचे माइन से खोदा जाता है, निकाला जाता है। गोल्ड, सिल्वर एंड पोटैश आर ऑल्सो माइंड है। ये सब भी खानों से, माइन से निकाला जाता है। The availability of these minerals has led to the development of ore crushing factories and oil refineries. जो availability है इन minerals की, है ना, ये किस काम की आती है, ये डेवलपमेंट, किस चीज़ की डेवलपमेंट, ore crushing factories। ये जो minerals हैं, ये जो गोल्ड, सिल्वर, ये सब है, इन सब से जो भी चीज़ें बनती है उस काम में इन्हें यूज़ किया जाता है। एंड ऑयल रिफाइनरी, है ना, ये जो हमारा ऑयल है, नेचुरल गैस है, ये सब कहाँ काम आते हैं, ऑयल रिफाइनरी की डेवलपमेंट में काम आते हैं। An extensive network of roads, railways and canals in the region coupled with industries have made the prairies one of the most industrialized regions in the world. यहाँ पे इतना ज़्यादा नेटवर्क ऑफ रोड्स है, बहुत सारे रोड्स हैं, लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती आने जाने में। रेलवेज हैं, कैनाल्स हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज जो है हैव मेड द प्रेरीज वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन इन द वर्ल्ड। जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज ने प्रेरीज को सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज रीजन वर्ल्ड में बना दिया है, कि यहाँ पे सब चीज़ों की इंडस्ट्रीज़ हैं और बहुत ज़्यादा नेटवर्क फैला हुआ है। चलिए
आगे देखते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास है चेक पॉइंट। जैसे कि आप सबको पता है, मैं हमेशा चेक पॉइंट आपसे करवाती हूँ। अभी से कमेंट सेक्शन खोलिए, अगर आप सब ने चैप्टर ध्यान से सुना है जो मैं समझा रही हूँ तो आप सबको ये आंसर आता होगा। लिखिए नंबर 1 ट्रू या फॉल्स, उसका आंसर नंबर 2 ट्रू या फॉल्स। जो भी इसका आंसर सही लिखेगा, आई एम श्योर आई विल टेक योर नेम्स इन द नेक्स्ट वीडियो। आजकल मैं शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, तो हो सकता है कि आपका नाम शॉर्ट वीडियो में आ जाए, तो प्लीज़ शॉर्ट वीडियो भी ध्यान से देखिएगा। वो जीके पर होती है, जर्नल नॉलेज पर, आप सबके काम आएगी। आप मेरे चैनल पर क्लिक करेंगे, आपको शॉर्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, आप वहाँ पे जाके मेरी शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं, और आपका यह इस वीडियो पे किया हुआ कॉमेंट शॉर्ट वीडियो पे भी देख सकता है। ठीक है, तो आप प्लीज़ उसको भी देखिए, समझिए, वो आप सबके लिए बन रही है। ऑलराइट, तो हम शुरू करते हैं। चेक पॉइंट नंबर 1, मोस्ट ग्रासलैंड्स आर इन द टेम्परेट जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये हमने पढ़ा था ऊपर टॉपिक में कि जितने भी ग्रासलैंड्स हैं वो टेम्परेट जोन ऑफ द वर्ल्ड में पाए जाते हैं मोस्टली। ये आंसर ट्रू है या फॉल्स आप बताएंगे। प्रेरीज रिसीव अ लॉट ऑफ रेनफॉल। प्रेरीज में बहुत ज़्यादा बारिश आती है, मैंने अभी क्या बताया था इससे पहले ही, वो आपको पता है, आपको आंसर करना है। बिग ट्रीज आर रेयरली फाउंड इन द प्रेरीज। प्रेरीज में बड़े बड़े ट्रीज बहुत मुश्किल से पाए जाते हैं। ये ट्रू है या फॉल्स है। जिस बच्चे ने भी चैप्टर ध्यान सुना होगा, आई एम डैम श्योर दे नो द आंसर्स। वीट, मेज एंड बार्ले आर द मेन क्रॉप्स कल्टिवेटेड हेयर। यहाँ पे जो मेन क्रॉप जो कल्टिवेट होती है वो है वीट, मेज एंड बार्ले। ये अभी हमने शायद आपको दिख भी रहा है पेज पर, है ना। तो जल्दी से क्या आंसर लिखिए एंड तब तक हम आगे बढ़ते हैं। एज यू ऑल कैन सी इन द नेक्स्ट पेज, हमारे पास यहाँ पे प्लोइंग, सोइंग, हार्वेस्टिंग एंड विनोइंग, इनकी पिक्चर्स दी हुई है ना। प्लो मतलब नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे करते हैं, जिससे जो नीचे वाली मिट्टी है उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऊपर आ जाते हैं, और ऊपर वाली मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं वो जब नीचे जाती है तो उसको वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। प्लोइंग का ये काम होता है। सोइंग का काम होता है कि जब हम क्या करते हैं, बीज जो सीड्स होते हैं उसको सो करते हैं, उसको ज़मीन में बोते हैं, सोइंग का वो काम होता है। हार्वेस्टिंग एंड विनोइंग, जब आपकी फसल उग जाती है, बड़ी जाती है, तो उसे काटना होता है, उसे कहते हैं हार्वेस्टिंग। और जब फसल काट देते हैं तो उसे छांटना भी होता है, क्योंकि उसमें एक अनवांटेड प्लांट्स भी होते हैं, है ना। तो छांटने के प्रोसेस को विनोइंग कहते हैं। आई होप आप सबको समझ में आया हो। मैं एक बार आपको प्लोइंग दिखा भी देती हूँ कैसे होता है, आप सब यहाँ देख सकते हो। ये इसे प्लोइंग कहते हैं। ओके, आई होप आप सबको ही समझ में आ गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। Mechanized farming is practiced in the prairies. All farm work is done by machines. कि जितना भी फार्म का वर्क है, खेती का काम है, वो सब मशीन्स के थ्रू होता है। ऑलराइट, देखिए जैसे कि हमारे पास लेफ्ट में टॉपिक है लाइफ ऑफ द पीपल। अब यहाँ के लोगों की लाइफ कैसी है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। यूरोपियन सेटलर्स कन्वर्टेड दीज ह्यूज ग्रासलैंड्स इनटू फार्मलैंड्स। किसने करा ये काम? यूरोपियन सेटलर्स। यूरोप के लोगों ने जहाँ पे सेटल हुए, उन्होंने ये बड़े बड़े ग्रासलैंड को फार्मलैंड में कन्वर्ट किया। एन एवरेज फार्म हेयर इज स्प्रेड ओवर 1000 ऑफ हेक्टेयर्स। मतलब जो एवरेज जो फार्म है, मतलब एक नॉर्मल जो हम निकालते हैं ना कि जो बेसिक फार्म होगा वो कितना होगा, वो 1000 ऑफ हेक्टेयर्स में फैला हुआ है। फार्मर्स लिव विद देयर फैमिलीज ऑन द फार्म। फार्मर्स अपनी फैमिली के साथ फार्म में रहते हैं, खेत पे रहते हैं। सम वर्कर्स और हेल्पर्स ऑल्सो लिव ऑन द फार्म्स। कुछ वर्कर्स और हेल्पर्स भी फार्म में रहते हैं। होमस्टेड्स आर बिल्ट फॉर द फार्मर फैमिलीज एंड फॉर द वर्कर्स। होमस्टेड बनाए जाते हैं फार्मर्स के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए और वर्कर के लिए भी। The entire farm work of plowing, sowing, harvesting, threshing and winnowing and storing of food grain is done by machine. ये जितना भी काम होता है ये सारा का सारा कहाँ कैसे होता है? ये मशीन की हेल्प से होता है। ठीक है, जैसे कि हमने पिक्चर में ऊपर देखा भी था, बीज को बोना है ना, मिट्टी को ऊपर नीचे करना, हार्वेस्ट करना, थ्रेश करना, विनोइंग करना, स्टोर, जब ग्रो हो जाने कटने के बाद, छाटने के बाद से स्टोर भी तो करना पड़ता है ना, वो सब मशीन्स करती हैं। फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन सिलोज। फूड ग्रेन्स को सिलोज में स्टोर किया जाता है। सिलोज क्या है मैं आपको भी आगे दिखाऊंगी। Thus only a few workers are needed to cultivate crops. इसलिए यहाँ लिखा है thousands of hectares of farmland. इसे सिर्फ कुछ ही वर्कर की जरूरत होती है 1000 ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ फार्मलैंड को कल्टीवेट करने के लिए, वहाँ पे खेती करने के लिए बस थोड़े से वर्कर्स ही चाहिए होते हैं। द ओपन लैंड टूवर्ड्स द वेस्ट इज हिली। वेस्ट की साइड पे जो लैंड है वो हिली है। द सॉइल हेयर इज कोर्स एंड लेस फर्टाइल। वहाँ की जो सॉइल है वो कोर्स और लेस फर्टाइल है, मतलब ऐसी सॉइल है जहाँ पे आप खेती बाड़ी नहीं कर सकते। इन दिस रीजन एनिमल्स आर रेयर्ड ऑन लार्ज ओपन एरियाज कॉल्ड रैंचेस।
इस रीजन में एनिमल्स को रियर करा जाता है, एनिमल्स को चराया जाता है लार्ज ओपन एरियाज में, और जिसे रैंचेस कहते हैं। कैटल इज रेयर्ड मेनली फॉर मीट एंड मिल्क। कैटल लोग रखते हैं वहाँ पे मेनली किसके लिए, मीट के लिए और मिल्क के लिए। अ लार्ज पार्ट ऑफ द टोटल मीट प्रोड्यूस इज कंज्यूम लोकली। जितना ज़्यादा पार्ट जो है जो ये लोग प्रोड्यूस करते हैं मीट का, है ना, वो सबसे ज़्यादा ये लोकली खुद ही कंज्यूम करते हैं, मतलब एक्सपोर्ट करने से ज़्यादा ये कंज्यूम ज़्यादा करते हैं। द रेस्ट इज़ एक्सपोर्टेड, और जो बच जाता है वो ये एक्सपोर्ट कर देते हैं। मैनी डेयरी फार्म्स हैव ऑल्सो बीन बिल्ड। बहुत सारी डेयरी फार्म्स यहाँ बनी हैं। मोस्ट ऑफ देम आर सिचुएटेड नियर सिटीज़। बहुत सारी जो हैं वो शहरों के पास बनाई गई हैं। बिग डेयरी फार्म्स हैव मॉडर्न फैसिलिटीज़। जो बड़ी डेयरी फार्म्स हैं उनमें मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं फॉर प्रोसेसिंग मिल्क, मिल्क बनाने के लिए, मिल्क को प्रोसेस करने के लिए। मशीन्स हैव ऑलमोस्ट रिप्लेस्ड मैनुअल लेबर। इसलिए हम देख सकते हैं कि मशीन्स ने ऑलमोस्ट रिप्लेस ही कर दिया लोगों को। जो काम लोग कर सकते थे उन्हें लेबर मिलती, अब वो काम कौन कर रही है, मशीन्स कर रही है इन डेयरी फार्म। डेयरी फार्म्स में भी ऑलमोस्ट सारा काम मशीन ही करती है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए हमारे पास ये जो आपको बड़ी सी बिल्डिंग सी दिख रही है ना, इसे कहते हैं सिलोस। जैसे कि आप देख सकते हो, ये सिलो है जहाँ पे फूड ग्रेन्स जब ग्रो हो जाते हैं उनको स्टोर किया जाता है। ये होम स्टेट है। होम स्टेट वो जगह बताया था भी ऊपर हमने पढ़ा था, वो जगह जहाँ पे फार्मर्स की फैमिली रहती है, वर्कर्स रहते हैं। ठीक है, आगे अगर हम देखेंगे तो हमें देख सकता है चैप्टर ओवर हो चुका है। वी आर डन विद दिस चैप्टर। आई होप आप सबको ये चैप्टर, वैसे तो बहुत छोटा चैप्टर है, आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा, इंटरेस्टिंग है ना। एक नई चीज़ के बारे में पता चला कि प्रेरीज क्या होते हैं, कैसे होते हैं, है ना। अगर आपको ये चैप्टर सच में अच्छा लगा हो, आपको समझ में आ गया हो कि हाँ मैंने ये चैप्टर सुना, मुझे समझ में आ गया, प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, है ना। आप लाइक करते हो उससे मुझे पता चलता है कि हाँ आपको ये चैप्टर समझ में आया। इस वीडियो को शेयर करो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, सभी क्लासमेट्स के साथ, अपने सिस्टर्स के साथ, ब्रदर्स के साथ, ताकि उनको भी अगर ये चैप्टर चाहिए हो तो उनके भी ये चैप्टर काम आए। एंड नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई भी चैप्टर है और आप चाहते हो मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, आप मुझे अपने चैप्टर का नाम, क्लास, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं चैप्टर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी जैसे कि मैं इस वीडियो में बना रही हूँ। एंड जैसे कि आपको मैंने वीडियो के बीच में बताया कि मैंने शॉर्ट वीडियो बनाना शुरू करे हैं जो कि जर्नल नॉलेज पे हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, और उस पर भी मैं क्वेश्चंस देती हूँ, सब बच्चे उसमें आंसर करते हैं, और जो भी आंसर लिखता है उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेती हूँ। तो आपको शॉर्ट वीडियो का लिंक मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल पर जाओगे, वहाँ पे आपको होम वीडियोस शॉर्ट्स पे आप क्लिक करोगे, आपको मेरी सारी शॉर्ट वीडियोस दिख जाएंगी, है ना। चलिए वो भी देखिएगा एंड इस वीडियो को भी देखिएगा। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर more such videos, and thank you very much for watching this video. We'll meet in the next video. Bye bye.